जय हिंद दोस्तों। ये वीडियो डेडिकेटेड है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2026 में DSSB या एनी TCS एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई स्टार्टेड ए टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज़ जो TCS पूछ रहा है अपने अपकमिंग एग्ज़ाम में या अपने जो अभी 2025 में दिसंबर या नवंबर में एग्ज़ाम हुए हैं उनसे। वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन, आराम से पढ़ो, मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ कैसे करने हैं। सबसे पहले 7 बॉक्सेज है, तो 7 बॉक्सेज का मतलब है 7 6 5 4 3 2 1। अब इसके आगे बोलो कि नो बॉक्स इज केप्ट बिलो एच। एच जो है कोई भी बॉक्स एच से नीचे नहीं है, इसका मतलब है एच सबसे नीचे है। ओनली 2 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन जी और एच। एच से 2 बॉक्स छोड़ दो, एक तो जी ये आ गया। ओनली आई इज केप्ट अबव क्यू। ओनली आई इज केप्ट अबव क्यू, इसका मतलब समझे, क्यू के ऊपर सिर्फ आई है, तो इसका मतलब है क्यू छठे पे है, तभी तो आई क्यू से ऊपर होगा और ओनली आई होगा। अगर ये बोलता आई इज कैप अबव क्यू, तो इसका मतलब है क्यू कहीं भी हो सकता है, उसके ऊपर आई कहीं भी हो सकता है। आई 7 पे होगा तो क्यू सेकंड पे भी हो सकता है, लेकिन इसने बोला ओनली आई, तो क्यू फिक्स हो गया 6 पे और आई फिक्स हो गया 7 पे। अब इसने बोला आर इज कैप्ट एट सम प्लेस बिलो जे। जे से नीचे कहीं होगा। अब जैसे ये है आर इज केप्ट सम प्लेस बिलो जे, तो हमें जे कहीं नहीं पता कि जे कहाँ फिक्स है। और उसने बोला एट सम प्लेस अबव एस, तो 3 प्लेस है। अब इसमें देखो, आप खुद सोचो, अगर जे यहाँ रखेंगे एस यहाँ रखेंगे तभी तो आर यहाँ आएगा, जे से नीचे और एस से ऊपर, तो ये आपका पैटर्न फिक्स हो गया। अब क्वेश्चन करो, विच बॉक्स इज केप एट सेकंड पोजीशन फ्रॉम द बॉटम। एस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 7 बॉक्सेस वाला है। 7 6 5 4 3 2 1। अब बॉक्स बनाते हो बना लो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें बॉक्स बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। देखो, डी इज कैप इमीडिएटली अबव ए, तो हमें इसका कुछ नहीं पता कहाँ रखे कहाँ नहीं। जेड इज कैप्ट इमीडिएटली अबव बी, साइड में लिख लो। ओनली सी इज कैप अबव वाई, पीछे था ओनली आई इज कैप्ट अबव क्यू, और इस क्वेश्चन में ओनली सी इज कैप्ट अबव वाई, तो वाई की पोजीशन फिक्स हो गई और सी की पोजीशन फिक्स हो गई। ठीक है, ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट अबाउट डी। ओनली 2, तो डी की पोजीशन फिक्स हो गई क्योंकि 2 ही बॉक्सेस डी से ऊपर होंगे। अब डी के जस्ट नीचे ए है, ये हमें पता था। अब उसने बोला जेड इज नॉट केप्ट एट थर्ड पोजीशन, तो अगर जेड थर्ड पे नहीं आएगा और बी के जस्ट ऊपर जेड है, तो बी यहाँ आएगा, जेड यहाँ आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, एक्स। ये बन गई सीरीज। आई थिंक सबको समझ आ रहा होगा। अब ये सीरीज बन गई तो क्वेश्चन के आंसर दो। हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एक्स एंड सी। सी ये रहा, एक्स ये रहा, 3 क्वेश्चन है, मतलब 3 पर्सन है। ये क्वेश्चन भी TCS अच्छे से पूछता है। अब जब मैं एक पेपर दे के आया था IWAI, उसमें बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा था। जैसे क्वेश्चन है, इसको पढ़ो, और इसमें दिया हुआ है हाउ मैनी सच इवन नंबर आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली इवन नंबर पूछा है, तो इवन, और जिसके पीछे क्या है प्रीसीड का मतलब पी से पीछे, याद रखो, प्रीसीडेड का मतलब तो पीछे होता है, लेकिन कई बार कंफ्यूजन है, तो पी से याद रखो पीछे, और फॉलोड का मतलब आगे है, तो पीछे भी इवन नंबर है और आगे ओड नंबर है। देख लो अब जा, ओड है, ओड ओड, इवन इवन के पीछे ओड है, नहीं होगा, ओड हो गया, ओड ओड इवन, इवन के पीछे ओड, इवन के पीछे इवन आना चाहिए, तो ये भी नहीं है। इवन के पीछे इवन, आगे ओड, ये है 6 4 5, और 4 के पीछे ओड आ गया, ओड ओड, ये भी ओड हो गया, ये भी नहीं होगा। 4, ये दोनों मतलब आगे पीछे इवन आ गए, ये भी नहीं होगा।
4 to 7 हो जाएगा, 4 to 7। अब 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 4 8 5 हो जाएगा, 8 4 5। और उसके बाद में 2 3 नहीं, 7 2 नहीं, 4 7 नहीं, बस बाकी तीन तीन जो है ऐसे फॉलो करते हैं इवन ओड वाली सीरीज को। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ईच ऑफ द डिजिट इन द नंबर, ये जो नंबर है 9 4 2 1 6 5 3 8, इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लो। तो 9 8 6 5 4 3 2 1। ठीक है, अब उसने पूछा है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट विच आर सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट। ऑलवेज लेफ्ट और राइट यही होता है, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना इसमें। सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट 8 एंड सेकंड फ्रॉम द राइट 2, इन दोनों का प्रोडक्ट पूछा है उसने, तो 16 आ जाएगा आंसर। जैसे ये क्वेश्चन है, इफ ऑल द कॉन्सोनेंट आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीरीज विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट। कॉन्सोनेंट इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्सोनेंट हट गया, ये 1, ये कॉन्सोनेंट है हट गया, ये 2 3 4 हट गया, हट गया, 5 6 और 7, 7 पे क्या आ रहा है, इक्वल टू आंसर। ऐसे सीरीज ऐसे कर सकते हो आप, बिना इसको नीचे, अब यहाँ नीचे लिखोगे आर, या फिर को ऐसे हटा के हैशटैग, फिर ये ऐसे लिखोगे, तो ये स्पीड कम हो जाएगी, क्वेश्चन टाइम टेकिंग हो जाएगा ये। इसलिए क्वेश्चन में ही वही देख लो कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। ये क्वेश्चन अभी आया था मेरे पेपर में, ठीक ठाक क्वेश्चन था, हो गया होगा लोगों से, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग हैं, फिक्स है नंबर, तो पहले ही लाइन खींच लो, 6 और 7। अब देखो, नो वन सीट राइट ऑफ एफ, नॉर्थ में है तो ऊपर नॉर्थ होगा, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, पता ही होगा इतना तो सभी को। एफ के राइट में कोई नहीं बैठा, तो एफ यहाँ बिठाएंगे तो ये राइट में सब हो जाएंगे, तो एफ इसका मतलब यहाँ आएगा। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन एफ एंड जेड, तो 1 2 3, तो जेड ये आ गया। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन जेड एंड जी, अब 2 यहाँ आएगा तो जी यहाँ नहीं आ पाएगा कहीं, तो इसका मतलब है जी ये रहा इन दोनों के बीच में। ई सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, इसकी कोई पोजीशन नहीं है, तो ई और डी में 2 आदमी है, क्योंकि उसने बोला थर्ड, थर्ड आ गया ना ये, बीच में 2। वाई सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, वाई जो है राइट के इमीडिएट बैठा है डी के राइट में। हाउ मैनी पीपल, तब देखो डी यहाँ नहीं बैठा सकते क्योंकि वाई इधर नहीं आएगा, डी यहाँ बैठा सकते हैं, वाई इधर आएगा। डी यहाँ नहीं बिठा सकते क्योंकि थर्ड पे फिर ई नहीं आ पाएगा लेफ्ट में, तो इसका मतलब है डी यहीं आएगा, वाई यहाँ आएगा, और डी से थर्ड पे ई ये आ गया, बचा क्या, एक्स बच गया। ये हमारी सीरीज बन गई। अब उसने पूछा हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन एक्स एंड जी, एक्स और जी के बीच में 3 आदमी बैठे हैं, आंसर। कमेंट में बता देना भाई अगर कोई मिस्टेक है, या आप मतलब समझ ना आ रहा हो, तरीका बदल दूंगा मैं। 2 3 तरीके होते हैं एक क्वेश्चन को करवाने में, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इस वजह से मैं एक ही अच्छे सॉल्यूशन पे ही डिपेंड हूँ। 3 4 सॉल्यूशन बताऊंगा तो आप भी बोर हो जाओगे, और वीडियो इतनी लंबी हो जाती है ना, कोई नहीं देखता फिर। जैसे ये क्वेश्चन है, हाउ मैनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीड बाय ए कॉन्सोनेंट, जिसके पीछे कॉन्सोनेंट हो और जिसके आगे एक वोवेल हो। तो देखो ये नहीं है, इसके पीछे कॉन्सोनेंट है, इसके आगे वोवेल है, वी जेड ई, ये वोवेल, ये वोवेल, इसके पीछे वोवेल आ गया, नहीं होगा, इसके पीछे कॉन्सोनेंट एंड देन वोवेल, तो एम जी आई, और इस ये वोवेल खुद है, ये वोवेल है, इसके पीछे वोवेल आ गया, ये नहीं होगा, एच जे ई हो गया, जे एच ई, ई नहीं होगा, के नहीं, क्यों के डब्लू नहीं, डब्लू क्यों एक्स नहीं, एक्स डब्लू आई हो जाएगा, डब्लू एक्स आई, और फिर ये हो जाएगा, आई नहीं हो सकता, टी नहीं, सी टी ओ हो जाएगा, टी सी ओ, उसके बाद में ओ सी सी ओ जेड नहीं,
तो ये हो गए 1 2 3 4 5 5 आंसर है। सेवन पीपल IJKLQRS आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन। 7 लोग हैं तो 7 को बिठा लो, ठीक है, 4 और 3 7। ओनली वन पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एल। भाई ये भी नॉर्थ में है तो ये एल है, ये राइट है, मतलब ये लेफ्ट है ये राइट है। इसने बोला है कि ओनली वन पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ एल, तो लेफ्ट में तो यहाँ आएगा ना एल, क्योंकि उसके पास में लेफ्ट में एक ही आदमी बैठा सकते हैं, तो ये रहा खाली हो गया। ओनली टू पर्सन सीट बिटवीन एल एंड आई, 1 2 आई। क्यों सीट इमिडिएटली टू द राइट ऑफ के, क्यों जो है के राइट में होगा। एंड आर सीट इमिडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ एस, आर जो है एस के ऐसे बैठेगी। ये लाइन हमें पता नहीं इनकी पोजीशन फिक्स कहाँ हो सकती है, हमें कुछ नहीं पता अभी आइडिया। तो अब इसके बाद में देखो, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन आई एंड के। अगर हम यहाँ पे एक पर्सन छोड़ के को यहाँ बिठा ले, मान लो बैठा लिया, के को यहाँ बिठा लिया, लेकिन उसने बोला है क्यों इस साइड में है, तो क्यों यहाँ नहीं आएगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ नहीं आएगा। फिर के कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। और क्यों उसके राइट में है तो क्यों यहाँ आ गया। अब आर और एस साथ साथ बैठे हैं, आर और एस। अब बचा क्या, जे। ये हमारी सीरीज हो गई। अब उसने पूछा हाउ मैनी पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के लेफ्ट में कोई भी नहीं बैठा है, 0। 4 6 2 9 8 1 5 7 अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का भी ध्यान रखना। 1 2 4 5 6 7 8 9 from left to right, which of the following digit will be fourth from the left in the new। तो fourth 1 2 4 5, ये आ गई fourth, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द गिवन वर्ड। ये क्वेश्चन ना क्लर्क का है, IBPS। इसमें मतलब 4 5 क्वेश्चन थे, मैंने एक ही क्वेश्चन उठाया, ये सिंपल सा यही पूछता है, TCS में भी यही आता है। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड, फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द राइट, सेकेंड वर्ड फोक्स और इसका फर्स्ट लेटर एफ, एंड द सेकेंड लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड WIG, इसका सेकेंड लेटर आई। तो इनके बीच में कितने हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल के लिए, तो G और H 2 है, ये है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। बस 10 क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद में 2 चीज़ें बता देता हूँ। डेली टॉप 10 क्वेश्चन की मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेगा, बढ़िया बेस्ट सॉल्यूशन दूंगा। 10 दिन मतलब 10 वीडियो आएगी टोटल, 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी। ये छोटी वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, पेपर से पहले आप कोई रिवीजन कर लो। ज़्यादा लंबी वीडियो बनाऊंगा बोर हो जाऊंगे। रीजनिंग इतनी कोई महान चीज़ें नहीं कि इसको बार बार देखना पड़ेगा या क्या देखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आपको कुछ लाइन 1 2 लाइन स्किप करनी होती है कि आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़ के फिर जो लाइन मिलेगी ना उससे स्टार्ट करना होगा, ठीक है। थैंक यू, सब्सक्राइब कर देना, बढ़िया वीडियो मिलेगी। उसके बाद में हम करेंगे फिर टॉप मैथ के क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं, रिपीटेड। अभी मैंने देखा था DDA में, DDA या DSSB में बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड है, CI और SI वाले। थैंक यू।